राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अमेरिका से हुई ट्रेड डील को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जयपुर स्थित कांग्रेस मुख्यालय में बड़ी बैठक कर प्रदेश व्यापी आंदोलन का ऐलान किया। उनका आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर किसानों, व्यापारियों और उद्यमियों के हितों से समझौता किया है। बैठक में प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीका रामजूली समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि 9 मार्च को श्रीगंगानगर में किसान सम्मेलन से अभियान की शुरुआत होगी, जिसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होने का प्रस्ताव है। कांग्रेस का कहना है कि गांव-गांव जाकर ट्रेड डील को किसान विरोधी प्रभाव को उजागर किया जाएगा और सड़क से सदन तक आंदोलन चलेगा। साथ ही उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से मुखातिब होते हैं। मीडिया से मुखातिब होने के बाद उन्होंने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला कहा है और उन्होंने केंद्र सरकार को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की कठपुतली बताते हुए कहा है। सुनिए क्या कुछ उन प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है, क्या उनके आरोप है। जिसमें यूएस के साथ देश के प्रधानमंत्री ने सरेंडर होकर के आनन फानन में डर से, भय से, उन्होंने जब एक कहा ट्रंप ने कि मैं ऐसे राज जानता हूं कि मोदी की राजनीतिक हत्या भी मैं कर सकता हूं, तो उसके बाद में ट्रेड डील अगर हुई है, किसानों के साथ में समझौता हुआ है, उनके साथ में अन्याय हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाएंगे। जूली साहब, रंधावा जी, हम सब लोग एक रणनीति बनाएंगे कि इसको लेकर के कैसे हम लोग आगे पूरे प्रदेश में आंदोलन करें। ये हमारा जो आज का फीडबैक होगा उसके आधार पे हम एआईसीसी को हमारा प्रस्ताव भेजेंगे। एआईसीसी जो कार्यक्रम बना करके आंदोलन की रूपरेखा को अनुमोदन करेगी, उसके हिसाब से करेंगे। किसान सम्मेलन, किसानों के साथ हुए अन्याय और उसके साथ हुए धोखे के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक बड़ा किसान सम्मेलन से इसकी शुरुआत करेगी और राहुल गांधी जी और खड़गे साहब आएंगे। अभी प्रस्तावित तारीख 9 मार्च है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक उनकी तरफ से नहीं आया है, लेकिन हम पहले से ही तैयारी कर रहे हैं कि गंगानगर में हमारा प्रस्तावित पहला किसान सम्मेलन है, उसकी तैयारी भी हम लोग कर रहे हैं। भाजपा 2 साल पहले से नहीं, बरसों से भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, सबकी एक पॉलिसी रही है कि जनसंख्या चाहिए। अरे भाई ऊपर मत करो। और इस जनसंख्या नियंत्रण को देखते हुए विभिन्न समय पर लोकसभाओं में भी देश के अंदर कानून लाए गए और राज्य सरकारों ने भी कानून लाए। भैरों सिंह जी शेखावत के समय में, जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, ये कानून ला करके जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक बहुत अच्छा फैसला किया। अब इस सरकार में पॉलिसी के आधार पे, जनसंख्या नियंत्रण के आधार पे फैसले नहीं होते हैं। जो आरएसएस फैसले करता है वो फैसले लागू इनको करने पड़ते हैं। और आरएसएस में भी मोहन भागवत जी और उसके साथ में जो बाबाओं की नई टीम है, वीरेंद्र शास्त्री जैसे बाबाओं की, वो फैसले करते हैं कि कानून क्या बनने चाहिए राज्य के अंदर और देश के अंदर। और आरएसएस कैसे राजी रहे, इस दिशा में सरकारें फैसले करने लग गई, चाहे वो दिल्ली की मोदी सरकार हो, चाहे राजस्थान की बजरंग जी की सरकार हो। आप बताइए कि एक तरफ तो एक समुदाय विशेष को जनसंख्या नियंत्रण की सलाह देते हैं, उसको लेकर के उसकी आलोचनाएं करते हैं, और दूसरी तरफ स्वयं इस तरीके के फैसले करते हैं कि 2 बच्चों के ऊपर जो बंदिश लगाई गई थी वो कानून हम लोग निरस्त करने जा रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। तो मैं तो सरकार से कहना चाहता हूं कि आपकी पॉलिसी क्या है, आप ये तो बताइए। क्या आप जनसंख्या नियंत्रण की पॉलिसी के साथ काम कर रहे हैं, या आरएसएस जो आपको आइडिया देता है, आरएसएस जो आदेश देता है, उसके हिसाब से आप काम कर रहे हैं, ये बताने का कष्ट करें। ऐसी क्या जरूरत आ गई कि आप लोग इस तरीके का फैसला लेकर के भैरू सिंह जी के इस फैसले का, जो जनसंख्या नियंत्रण के हिसाब से किया गया था वक्त के हिसाब से, उस फैसले को परिवर्तित करने का क्या कारण रहा, मेरी समझ से परे है। केवल और केवल पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव में इनकी
बहुत बड़ी हार होने वाली है। ये इनको पक्का पता है, इन्होंने सर्वे करा रखा है, इन्होंने अपनी आईबी की रिपोर्ट ले रखी है और येन केन प्रकारेण इस तरीके के फैसले करके और चुनाव को टालने की इनकी जो नीति है वो सामने आ रही है। अभी पंचायत राज के चुनाव के लिए हाईकोर्ट ने भी कह रखा है और राज्य निर्वाचन आयुक्त ने वोटर लिस्ट तैयार करके और तैयारी के साथ में बैठा है। जो ओबीसी आयोग है उसने भी पूरी ओबीसी का सर्वे करके अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली। वो 22 तारीख को इनको रिपोर्ट देने वाला था। आज की कैबिनेट के अंदर वो रिपोर्ट राज्य चुनाव आयुक्त को अनुमोदित होकर के जाने वाली थी, लेकिन इनकी नीयत बदल गई। इनको पता लग गया कि हम हार रहे हैं, इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय में फिर ये चले गए कि हमको 6 महीने और दिए जाए। तो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और ऐसे फैसले जो वर्तमान में जनसंख्या नियंत्रण के लिए करने चाहिए थे, उन फैसलों को ये परिवर्तित करके और एक इस तरीके का मैसेज दे रहे हैं कि हमारी कोई पॉलिसी नहीं है, हमें तो वोट आने चाहिए और आरएसएस राजी रहना चाहिए और हमारी सत्ता बरकरार रहनी चाहिए। इस तरीके की पॉलिसी जो है उस पे काम कर रहे हैं लोग। राहुल गांधी आ रहे हैं। आप दे नहीं सकते हैं। जनता के मुद्दे जो जूली साहब और तमाम हमारे विधायक उठाते हैं, उनका एक का भी जवाब आप स्वयं इस बात के गवाह हो कि कोई दे नहीं पाते हैं। केवल और केवल अनर्गला बातें करके और समय व्यतीत कर रहे हैं। समय आने के ऊपर राजस्थान की जनता आज जिस प्रकार का वातावरण पूरे देश और दुनिया में बन रहा है, और अगर हम हमारे देश की बात करें तो दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हमारा बन चुका है। चाइना को भी हमने पीछे छोड़ दिया। हमारे क्या संसाधन है, क्या देश की स्थिति है और किस दिशा में हमें चलना चाहिए। आज जो जागरूक लोग हैं वो पहले से ही 2 बच्चे और 1 बच्चे पे आ चुके हैं। सबको पता है कि हमारे देश के सामने अगर सबसे बड़ी कोई समस्या आज के समय में है तो वो पॉपुलेशन की। सरकारें नीतियां बनाती हैं लेकिन पॉपुलेशन की वजह से सारी नीतियां फेल हो जाती। अभी मैं यहाँ की मीटिंग के अंदर आया, जयपुर विधानसभा जो हमारी है, विधानसभा से चला यहाँ तक पहुँचने में 40 मिनट लगी। एक तरफ तो पॉपुलेशन और पूरा ट्रैफिक और ये सारी ये स्थिति है, और दूसरी तरफ सरकार बिना प्लानिंग के एक आरएसएस के एजेंडे को सेट करने के लिए इस प्रकार के निर्णय कर रही है, जो कि ऑलरेडी मैं समझता हूँ पब्लिक जागरूक हो चुकी है, खुद ही 1-1, 2-2 बच्चा कर